डबल डायमेंशन एरे का हल्का सा हिंट दे दूं? हिंट दूंगा, कराऊंगा नहीं, ठीक है। देखिएगा, जब कभी भी हम लिखते थे ऐसे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और इसमें ऐसे लिख दिया करते थे, कैसे? अमन बबलू, या छोड़ो अमन बबलू भी, 1 2 3 कर देते हैं और इंटीजर कर देते हैं, वो थोड़ा आसान होता है ना। इंट नम, ठीक, डाल दिया यहाँ पे 2, 3, 1, 4, 5, इस तरह से डाल दिया। कितने एलिमेंट है? 6 डाल देते, 6 एलिमेंट है, ठीक। तो अगर ऐसे बना हुआ है तो इसे हम कहेंगे क्या? सिंगल डायमेंशन एरे। लेकिन इस पूरे को ही हम एक एलिमेंट मान लें, इस पूरे को ही हम एक, अभी तो एलिमेंट किसको मान रहे हैं? सिर्फ इसको, सिर्फ इसको, और हम इस पूरे को ही एलिमेंट, इस एरे को बनाएं, इस पूरे को एलिमेंट मान लें, इस पूरे को एलिमेंट मान लें, तो ये क्या हो गई? डबल डायमेंशन एरे ऑफ एरे। हाँ रिकॉर्डिंग है। ये क्या हो गई? एरे ऑफ एरे। चाहो तो इसको अलग अलग एंटर करके दिखा दूं, बड़ी सफाई से दिख जाएगा आपको। एरे ऑफ, और नंबर अलग अलग डालो आप, मैंने तो एक बार ही कॉपी पेस्ट कर दिए, नंबर अलग अलग डाल सकते हो। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? डबल डायमेंशन एरे, जो हो गई आपकी एरे ऑफ एरे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? बताइएगा। फोन आ रहा है भैया किसी का? यहाँ चार्जिंग पे लगा हुआ है किसी का फोन? तो इस तरह से ये हो गई एरे ऑफ एरे, ये 2 डायमेंशन एरे हो गई। और इसको डिनोट करते हैं कैसे? इसको करते हैं हम ऐसे, इंट नम एरे, एरे 2 बार एरे बन जाएगा। वहां सिंगल बन रहा था ना, यहाँ सिंगल बन रहा था, 2 बार बन जाएगा, ठीक। अच्छा, ये सारे को अगर मान लो मैंने एक एलिमेंट मान लिया, इस सारे को कह रहा हूं मैं एक एलिमेंट, कॉमा 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 कॉमा, फिर दूसरा एलिमेंट, कॉमा, फिर तीसरा एलिमेंट, तो अब ये कौन सी एलिमेंट एरे हो गई? हाँ वेरी गुड, किसने बताया? अब ये हो गई डबल डायमेंशन नहीं रही। कहाँ से स्टार्ट हुई थी यार? कहीं से स्टार्ट, हाँ ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये हो गई आपकी 3 डायमेंशन एरे। तो बस इसी तरह से आपको समझ जाना है, एरे कितने भी डायमेंशन की हो सकती है, पर हमारे जो काम आएगी वो डबल डायमेंशन तक काम आएगी, इसलिए आप डबल डायमेंशन तक काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि यूपी के सारे जितने भी जिले हैं उन सबके नाम लिखने हैं, तो कितनी डायमेंशन एरे काम आएगी? सिंगल डायमेंशन, एक जिले का नाम, दूसरे जिले का, तीसरे जिले का, है ना। अब मैंने आपसे कह दिया भारत के सभी राज्यों के सभी जिले, तो यहाँ डबल डायमेंशन, पहले राज्य का नाम, फिर उसके जिले के नाम, फिर राज्य का नाम, फिर जिलों के नाम, यहाँ डबल डायमेंशन आ गए। अब मैं कह दूं कि इस दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देश के सभी राज्यों के सभी जिले, 3 डायमेंशन आ रहा है समझ में। इसे विद्यालय से लेते हैं, विद्यालय के सभी स्टूडेंट के नाम लिखने हैं तो सिंगल डायमेंशन, लेकिन विद्यालय की सभी कक्षाओं के सभी स्टूडेंट के नाम लिखने हैं तब डबल डायमेंशन। लेकिन कहते हैं विद्यालय की सभी कक्षाओं के सभी सेक्शन के सभी स्टूडेंट, 3 डायमेंशन। इस तरह से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डायमेंशन बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। बस वही है कि ये सिंबल बढ़ता जाएगा, और जैसे अभी ये एलिमेंट है तो डबल डायमेंशन में इस पूरे को एक एलिमेंट मान लिया जाएगा, जैसे यहाँ माना गया, और ट्रिपल डायमेंशन में इस पूरे को एक एलिमेंट मान लिया जाएगा। देखो कितना बड़ा होता जा रहा है, समझ रहे हो आप? बस इस तरह से बढ़ता जाएगा। अभी सिर्फ मैंने हिंट दिया है, कराया नहीं, ताकि जब मैं कराऊं आपके दिमाग में रहे कि ये उससे बड़ी चीज है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? इसको डिनोट करेंगे ऐसे। अच्छा, जब ऐसे करेंगे तो भैया जब लूप के अंदर काम करा ही रहे थे जब हम, तो याद होगा आपको system.out.println में नेम करके ऐसे आई करा रहे थे, है ना। तो उसको कैसे कराएंगे? उसका तो अभी एक और खाली बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, उसमें तो डबल निशान आएंगे ना। ये एक सिंगल, तो सिंगल वाले में आता था,
उसमें डबल निशान आएंगे, ट्रिपल वाले में ट्रिपल निशान आएंगे। हाँ, हल्का सा नहीं, पूरा देना पड़ेगा। चलिएगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए एक लूप से काम नहीं, 2 लूप से काम करना पड़ेगा। इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन या ग्रेटर देन, जैसे भी चला रहे हो आप। नेम डॉट लेंथ j प्लस प्लस, चल गया, ये हो गया। एक और लूप चलाना पड़ेगा, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू j। अब j से करा दिया, जो भी j की वैल्यू रही होगी। i इज लेस देन, नेम डॉट लेंथ चला दो, जैसा आपकी जरूरत है वैसे चला दो। i प्लस प्लस, अभी हिंट दे रहा हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोनों को बंद कर दिया। अब एक में डाल दो क्या, j, और एक में डाल दो क्या, बाद में i आया है ना, तो बाद वाले में i डाल दो, चल गया। भाई पहले लूप में j है तो पहले इसलिए j डाला, बाद में i आया तो इसलिए बाद वाले में i डाला। यानी कि सबसे आखिरी वाला अपने इमीडिएट लूप से संबंध रखता है। आया समझ में? अपने सबसे करीबी लूप से संबंध रखता है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कराएंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको केवल और केवल बताया है कि क्या होता है। अंकित समझ में आ रहा है? पक्का 100%? चलिए, एक और क्लास बना लेते हैं। यहाँ हम एक क्लास बना ले, स्टैटिक की बनी हुई थी क्या पहले से? बनी है, देख लेते हैं यार। एक और बना लूं? चलो एक और बना। एरे की लेकिन प्रैक्टिस कर लेना भैया। पैकेज बनाओ या क्लास? यार पैकेज बनाता हूँ पहले। पैकेज तो मैंने कॉन्सेप्ट एरे का बनाया है। असाइनमेंट कहाँ बना हुआ है? इसमें शुभम वाले में। अच्छा, ये रहा स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। चलो भाई मिल गया। सैंपल क्लास बनाते हैं और काम कर देते हैं। ठीक, क्लास आपकी बन गई है, खत्म कर दिया। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या आउटपुट आएगा? बताइएगा। कुछ एग्जीक्यूट होगा? हाँ, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, किसने मना करा नहीं होगा? अब बताइए कुछ आउटपुट आएगा? अरे भाई पहले बनाने तो दो। चलिएगा, अब कोई आउटपुट आएगा? कितने नो कह रहे हैं, कितने यस कह रहे हैं? कोई आउटपुट नहीं। हाँ बताइए आशीष। आशीष आउटपुट बताइए। आशीष, कोई पानी ले रहा है तो यार एक पानी थोड़ा हमें भी पिला दो। वो आशीष ने आप बताओ, पानी आता रहेगा। आउटपुट नहीं आएगा? वेरी गुड। दिस अंशु, क्या आउटपुट आएगा? मैंने 3 नियम बताए थे ना परसों, उस नियम में से कुछ हो रहा है लागू? अच्छा, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा या नहीं चलेगा ये बताओ? चलेगा, लेकिन अच्छा अभी मैंने जो है, कोई मुझे बताएगा कैसे चलेगा ये स्टैटिक कंट्रोल फ्लो? चलवाएगा भाई? किससे? फ्रेंड्स आप बताइए क्या चलेगा ये स्टैटिक कंट्रोल फ्लो? नहीं पता? अपराध, क्लास में नहीं आते हो आप। जितेंद्र आप बताइए क्या चलेगा स्टैटिक कंट्रोल फ्लो? नहीं पता? ये तो गड़बड़ कर रहे हो। और कोई है?
पहला नियम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कर ले आइडेंटिफिकेशन। पहले नंबर पे इसने इसको पहचाना होगा। क्या पहचाना होगा? स्टैटिक इंट आई, और बाय डिफॉल्ट उसमें 0 डाल दिया होगा। बाय डिफॉल्ट 0 डाल दिया होगा। दूसरे नंबर पे क्या करा होगा इसने? ये पहचाना होगा। तीसरे नंबर पे क्या करा होगा? यानी कि ये काम करा होगा उसने तीसरे नंबर पे, i इज इक्वल टू 0 डाल दिया होगा। फिर क्या करा होगा? ये करा होगा उसने चौथे नंबर पे, मेन मेथड का एग्जीक्यूशन। बस, ठीक है। हाँ जी बोलो। देखो कितने लोग हैं, गिनती मारो। ये प्रिंट निकलवाया ना, इसकी फोटो स्टेट देखो कितने कराने हैं। 2 2 4 6 5 2 5 5, गिनती मारो यार कितने हैं। उतने ही करा लो, उसमें जितने भी होंगे उसमें 2 4 एक्स्ट्रा करा लो। हाँ 20 क्लास। तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैं कुछ लिख रहा हूं, आउटपुट आपको बताना है। अभी सिर्फ स्टैटिक वाले काम कराएंगे, है ना। चलिएगा, अपने अपने नोटबुक पे आउटपुट लिख लो। अभी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ किसी से, तो ठीक करते हैं, ठीक है। कोई शोर मत बजाना। क्या? अच्छा,
ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा इजी ही है। हार्ड धीरे धीरे करेंगे इसको। हो गया? चलिए क्या आउटपुट है बताइएगा। हाय हेलो, हाय हेलो वन नहीं, हाय हेलो 2 और 7, हाय हेलो 2 7, ये आ रहा है आपका आउटपुट। हाय हेलो 2 और 7, गुड, बढ़िया। ये सबका यही आ रहा है कोई ऐसा जिसका ये नहीं आ रहा है? कोई बोलेगा? हाँ, क्यों नहीं आया भाई? क्या मतलब, दोबारा बोलो। नॉन स्टैटिक क्यों नहीं हो रही? क्या नहीं हो रही, मैं समझ नहीं आ रहा। रेड नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये कारण जाना? हाँ, जब पता सब कुछ है तो फिर मुझसे क्या चाहते हो भाई? जब ये बात पता है, मुझसे क्या पूछना चाहते हो? हाँ हाँ, आई, हाँ हाँ, 7 हो चुका होगा पहले ही, उसको ही प्रिंट करेगा। ये किसने कहा? ऐसा कहाँ करा इसने?
यार ये देखो ना, सामने आउटपुट है। पहले इसको जो मिलेगा वही तो करेगा। ये चीज मिली इसको पहले, ये कर दिया इसने, फिर इसको जो मिलेगा भाई वही करेगा ना। फिर इसने ये वाला काम करा, पहले हाय, हाँ हाँ, आगे मेन मेथड पे। ये किसने कहा पहले मेन मेथड पे आता है? ये किसने कहा मेन मेथड पे आता है? कहाँ लिखा हुआ पढ़ा तुमने ये रूल? अरे भैया कहाँ पे पढ़ा ये रूल? मैंने भी कुछ लिखवाया था। मैंने जो लिखवाया था वो कहाँ लिखा हुआ है? फेंक दिया या हवाई जहाज बना के उड़ा दिया? कहाँ, संदूक के अंदर, घर पे? भाई मैंने कुछ लिखवाया था, वो क्या बातें हैं वो बताओ पहले। करेगा तो क्या यहाँ मेन मेथड का नाम आया अभी तक? फिर क्या करेगा? है यार क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पढ़ने वढ़ने की नियत से आए हो या नहीं आए हो? बादाम बादाम खा के आया करो मेरी क्लास में। हाँ जी बोलिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाली बातें कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बेसिक। सिर्फ 3 नियम बताए थे, सिर्फ 3 नियम। क्या पहली बार बता रहा हूँ? अच्छा, ये क्या मेरा अपराध है कि आपको बता दिया कि भाई मेन मेथड से पहले भी कुछ काम हो जाता है? ये क्या मेरा अपराध है? कुछ काम की चीज़ ही बताइए आपको। आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे कि मेन चलता है, मेन चला लो भाई मेन, फिर मेरा क्यों सीख रहे हो भाई? कितनी बार बता दिया, क्लास लोडिंग के टाइम पे ये सब काम होता है। मेन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले क्लास लोड हो रही होती है। बिना क्लास लोड हुए चल जाएगा मेन मेथड? फिर क्या करेगा? स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना। किसको निचोड़ेगा? अभी के अभी नंबरिंग भी लिख के दिखाई है, सब करके दिखाया है यार, तब समझ में नहीं आ रहा इस व्यक्ति को। दोबारा से करो भाई। रहने दो, अभी मेरी कॉल आ गई। हेलो, ठीक है यार, इसको ऑन करना अगर हो जाए तो। नहीं होगा, नहीं होगा। अजय, ये आउटपुट क्या आएगा? दिख रहा है? क्यों 150 आएगा? आपके अनुसार तो केवल मेन मेथड चलना चाहिए। आपके अनुसार मेन मेथड चलना चाहिए। फिर आपने कैसे पहचान लिया कि आई का काम हो चुका होगा? मेन मेथड पहले चला, बाद में आई मिला। फिर मैं इसको यहाँ की जगह यहाँ कर दूँ, तब क्या आउटपुट आएगा? फिर जब बता रहा हूँ आपको ये चलता है पहले, आप कह रहे हैं कि नहीं जी मेन मेथड चलता है पहले। फिर तीनों नियम में मेरा मेन मेथड सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। बैठ जाइएगा। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि भैया देखो, एक तरीके से मैंने सिखा दिया है, आपको 8-10 तरीके से खुद करना है। करके देखा था?
ये आपके सामने एक प्रोग्राम रखा है, इसका आउटपुट बताइएगा क्या आएगा। कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। हेलो, हाँ गौरव नमस्कार, कैसे हो? मैं भी यार कोई चीज़ पता नहीं, या तो वो मैं झूठ झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, बार बार जो है समय मांग रहा है, कह रहा है, आप कह रहा है कि मेरी आईडी तो ओपन हो गई है, मेल आ रहे हैं, मेल जा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। ऐसा पॉसिबल होता है कई बार यार, हमारे मेरे आउट आउट मतलब जाने की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, कई बार मेरी एक्सटेंशन मेल के साथ हुआ है। हम्म, समझ रहा हूँ यार, वो कहीं वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा ना, हम लोगों की प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ उससे बात कर सकता हूँ, मैं तो झगड़ सकता, मैं कुछ कर सकता, तो मैं बल्कि स्पेशली मेरे जा भी रहा हूँ उसकी थी, मेरे कल की टिकट है, मैं जा रहा हूँ इसलिए। भाई नहीं, ऐसे फ़ोन पे बात नहीं होती तो सामने जाके होगी। हम लोग जा ही इसलिए रहे हैं, मजबूरी है भाई, जाना ही पड़ेगा। ठीक। हम्म, हाँ हाँ, ठीक ठीक, मैं भी बताता हूँ यार जैसे होता है ना। ठीक। इसको नोटपैड पे जाके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप? अच्छा, आउटपुट आया भाई किसी का? प्रतीक का? गुड। और किसी का? नहीं? हाथ से कॉपी पेंसिल हिला कर लो, हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको इसी मेथड से होने वाली है, ये जो बन गया। ठीक है, ठीक ठीक। तो फेक नेम जनरेटर, ओके ओके। लेकिन मैंने तो अपने ऑटोमेशन में ना ऐसा कुछ बना रखा है, रैंडम नेम जनरेटर कुछ मैंने एक मेथड बना रखा है, उससे हम लोग, हाँ हाँ, प्रॉपर नंबर, ईमेल आईडी सब जनरेट करता है। हाँ, इसकी वो दे दीजिएगा, पीपीटी मतलब एक्सेल शीट और वर्ड डॉक्यूमेंट, और एक बार ये रिकॉर्डिंग भी दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे को भी देखनी पड़ेगी 2-3 बार। मैं तो बिल्कुल देख के ना, देख के पैरेलली टाइप करके देखते रहूँगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना। ठीक 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 है। प्रतीक के अलावा किसी और का आया? वेरी गुड। और कोई कर नहीं रहे हो क्या यार? थोड़ा सा दिमाग बना, हाँ आ रहा है। गुड। आशीष नहीं आ रहा क्या? बहुत हार्ड नहीं है। वाह। हाँ जी, आ रहा है। हाँ रंजीत, आ रहा है। गुड। अंकित, समझ में आ रहा है?
विनय समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है समझ में? कौन सी भाई? अच्छा रिकॉर्डिंग वाली। अरे ये तो वो है पीपीटी है शायद। अच्छा आपने पीपीटी में रिकॉर्ड किया होगा ना? हाँ ठीक ठीक। हाँ शेयर पॉइंट में डाल देना पर हमें वॉइस के साथ रिकॉर्ड करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी निशांत ने लेकिन मैंने निशांत ने की रिकॉर्डिंग रखी थी तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। हाँ हाँ कोई है जिसका नहीं हो रहा? आ रहा है? आउटपुट बताइए भैया, कोई भी बताइएगा आउटपुट। 97 99। हाँ जी आप बताइएगा। हाँ अच्छा कैसे कैसे चला दिया आपने ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया। चलिए कोई नहीं डाउनलोड करूँगा। ठीक है शेयर पॉइंट का हाफ तो हो ही गया है। हाँ हाफ तो हो ही गया है। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको पिक करके पूछूंगा। ठीक है फिर थैंक यू। चले भैया इसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार साइकिल चलाएं इसकी राइट साइकिल। फर्स्ट रूल कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहचान लेते हैं। तो भैया सबसे पहले ये पहचाना गया। कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो बता देना भैया, ठीक है? ये प्रोग्रामिंग रनिंग में लिखता नहीं है, ये तो आपको बताने के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसा समझाने के लिए। अरे यार ये रिकॉर्डिंग भी चल गई फालतू की इतनी देर। चलो हो गया तो हो गया, ठीक है। इतना आइडेंटिफिकेशन वाला काम खत्म। अब इनिशियलाइजेशन वाला, ये 7वें नंबर पे हुआ। क्या हो गया? ए के अंदर 97 आ चुका, पहले कभी 0 रहा होगा, है ना? फिर एग्जीक्यूशन वाला काम ये 8वें नंबर पे हुआ होगा। नहीं 8वें पे नहीं हुआ। अरे तो मेन मेथड है, ये थोड़ी एग्जीक्यूट होगा। अरे भाई ये मेन मेथड है, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट कर दिया होगा इसने क्या? ए। और ए के अंदर हमारा क्या पड़ा है? 97 प्रिंट कर दिया होगा इसने। फिर प्रिंट मेथड चला होगा, और प्रिंट मेथड में हमने क्या चला रखा है? प्रिंट मेथड में हमने लिख रखा है बी, और बी की वैल्यू अभी तक 0 ही है। क्या है? 0 ही है। आगे प्रिंट मेथड वापस, फिर ये आया होगा। सेकंड करवा रहे थे कोई मुझसे अभी, सेकंड अपने आप ही चल गया पहले ही। तो अब 8 तक चल चुका, ये तो चलेगा नहीं, मेथड है, ये चलेगा 9वें नंबर पर। जाते ही ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, और फिर बी की वैल्यू हो गई। ये क्या कौन से नंबर पे हुई है? 10वें नंबर पे। क्या हुई है?
b इज इक्वल टू 899। हो गया इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन वाला काम। अब मेन मेथड वाला, मेन मेथड पे प्रिंट करा और प्रिंट में क्या आया, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या हो गई होगी 899 और फिर बाकी ये आया होगा, ठीक है। तो यही आपका आउटपुट आना चाहिए। देख लीजिए क्या आउटपुट आपका यही है, ठीक है। किसी का अलग आ रहा था तो बताइएगा, किसी का अलग आ रहा था तो बताइएगा। चलिएगा कोई बात नहीं, ये स्टैटिक ब्लॉक्स जितने भी हैं ये मैं हटा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट क्या करोगे इसका, ऐसे पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट आप खुद बना लोगे, और आप करते ही नहीं तो क्या करें भाई। कहाँ डालूं, व्हाट्सएप भी नहीं खुला हुआ, सेव कर दे रहा हूँ, पेंट ब्रश ओपन करके उस पर सेव कर दे रहा हूँ, अपने आप कर लेना। ये लीजिएगा, ठीक है। ये था, अब मैंने सारे स्टैटिक ब्लॉक्स क्या करे, हटा दिए। आउटपुट बताइएगा क्या आएगा, आउटपुट बताइएगा भैया क्या आएगा। आठ सौ 899 और मेन मेथड हैज बीन, अच्छा हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। तो सीधी सी बात है, अब कोई स्टैटिक बचा ही नहीं। तो पर आपको देखने में ऐसा जरूर लग रहा होगा कि केवल और केवल मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। क्लास के साथ लोड हो सकने वाली चीजें हुई हैं लोड, ये वाली, ये वाली, ठीक है। फिर इनका इनिशियलाइजेशन भी हुआ है, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि पहले 0 होता है और बाद में वैल्यू होती है, ये भी मैंने आपको बताया है। यानी कि दूसरा नियम भी आपका लागू हुआ था। लास्ट में चलता है आपका मेन मेथड। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को कोई किसी भी तरह का। अच्छा, ये स्टैटिक में अगर हटा दूँ तो ये प्रिंट में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, ये कारण मुझे कोई बताएगा? अजय, सिर्फ अजय बताएंगे। अजय के बाद विकास, रेडी रहिएगा, आप बताएंगे। अजय, मैं केवल 3 तक काउंट करूंगा, अगर आपको आता है तो आप बता पाएंगे, अन्यथा इसका मतलब आप समय पर बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताना है, यही नहीं पता इसमें एरर क्यों आ रही है, ये बताना है। एरर क्यों आ रही है ये बताना है। एरर नहीं दिख रही आपको? यस, ध्यान से देखिएगा, एरर क्यों आ रही है भाई। ये तो क्या करना चाहिए इसके लिए? यहाँ स्टैटिक कर दूं? नहीं, स्टैटिक ही तो नहीं लगाना हमें, कुछ और रास्ता बताओ। यहाँ से स्टैटिक हटा दें। एरर चली गई, इनका कहना सही है, एरर चली गई, पर अभी कंपाइल टाइम की एरर गई है, उससे भयंकर एरर आने वाली है अब। क्योंकि कंपाइल करते ही जेवीएम चाहता है कि मेरा मेन मेथड वहीं रहे। क्या जेवीएम जिस मेथड को पहचानता है वो है अब हम पे? रन टाइम पे एरर आ जाएगी। जेवीएम कहता है मैं ऐसे वाले मेन मेथड को पहचानता हूं, ये मुझे नहीं मिला। तो क्या करा जाए, स्टैटिक वापस रखें या नहीं? अच्छा, रखना पड़ेगा, चलिएगा, रख दिया।
एरर खत्म करवाओ फिर ये इस लाइन को ही हटा दें हैं। एरर तो चली जाएगी वैसे इस लाइन को हटाने से, लेकिन ये नहीं करना ना, हमें इसे भी एग्जीक्यूट कराना है। क्या बोल रहे हो अंकित? कहाँ पे लिखूं नहीं हूं? प्रिंट के पहले या प्रिंट के बाद में? बाद में। न्यू सैंपल सेमीकोलन। तो भैया एरर तो अभी भी आ रही है। ये क्यों बनवाया है आपने, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों बनवाया है ऑब्जेक्ट? हाँ जी साहब, यह ऑब्जेक्ट क्यों बनवाया है? मन कर रहा था। आपको ये पहले रखवाना चाहिए था ऑब्जेक्ट को, तब आपका काम सही चलता। लीजिए गई एरर, क्योंकि नॉन स्टैटिक वाली चीजें जब कभी भी स्टैटिक एरिया में कॉल होनी है तो उनको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। उसकी हेल्प से, हेल्प कौन होता है? ये डॉट ऑपरेटर, इसकी हेल्प से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसको नाम देना पड़ता है। नाम नहीं, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है जितना भी नीला नीला दिख रहा है। यस, रन कर दिया जाए। ठीक है, बैठ जाइएगा दोनों। ये लीजिएगा, एक और प्रोग्राम आपके लिए मैंने खोला है। आई थिंक उसके जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। यार ये तो सेम उसके जैसे ही आ गया, बेकार। थोड़ा थोड़ा नहीं, बिल्कुल ही। नंबर ही तो चेंज किया है उसने। कोई और देखते हैं, क्या पता अच्छा सा दिख जाए कुछ। देखो इन्होंने नंबरिंग करके समझाया कितने अच्छे थे, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, है ना। हाँ जी, यही तो बात, ये तो बहुत अच्छी बात आपके सामने। चलेगा, इसको कर देते हैं, ये सब हटा के स्टैटिक, और ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। क्या आउटपुट क्या आएगा? यस, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन मेथड नॉट फाउंड कह देगा, कहेगा मेरे को ऐसे वाला मेन मेथड नहीं मिला। चलो इसका ऐसे वाला मेन मेथड बना देते हैं। अरे भाई क्या इतना सारा थोड़ी था, इसके वाला मेन मेथड बना देते हैं। अब क्या आउटपुट आएगा? सीधी सी बात है, अब हेलो आ जाएगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है, चलेगा। और देखते हैं कुछ। सभी के पास यही प्रोग्राम रखा है क्या? कुछ ये प्रोग्राम तो रखा जा सकता है, चलेगा। इस प्रोग्राम को देखते हैं।
क्या आउटपुट आएगा? ये क्या आ गया? अच्छा कहीं ये हो गया मुझसे, छोटा कर दूं? भाई छोटा करूँगा दिखेगा नहीं ना। क्या आउटपुट सबका? वेरी गुड। प्रियांशु आउटपुट बता दो भैया। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बॉक्स ब्लॉक, हाँ देन फिर क्या? 10 का प्रिंट कराया, यहाँ कराया, ठीक। और मेन मेथड एग्जीक्यूशन, अच्छा नॉन स्टैटिक भी चल गया ना इसमें, लेकिन नॉन स्टैटिक से हुआ तो कुछ नहीं है। हाँ बस केवल ऑब्जेक्ट बनाए, यानी कि इसके बनने और ना बनने से फर्क पड़ता है। हाँ एक कंस्ट्रक्टर है ना, उसकी वजह से हुआ है। चलिएगा लास्ट में कंस्ट्रक्टर वाला हो जाएगा, इस वजह से इसने ये भी दे दिया, ये लास्ट में आ गया कंस्ट्रक्टर, ठीक। मतलब इससे पहले सबका ये आ गया था। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो इतना आ गया था, ये तो नॉन स्टैटिक की वजह से आया है, ठीक है। अच्छा ये जो जितनी भी नॉन स्टैटिक वाली चीजें हैं ना, ये जैसे ए, बस अभी ए है जैसे, या एक और है स्टैटिक वाली चीज रन, इन सबको मेन मेथड में हम क्लास के नाम से भी डॉट ए तो आ गया इज इक्वल टू, अगर मान लो मैंने यहाँ 25 कर दिया तो ये 25 हो चुका। हाँ देखो रन भी आ रहा है, चल रहा है। रन के अंदर अगर मैं कहूँ कि भैया ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो तो क्या आउटपुट आएगा? 25, और तो कुछ नहीं। अच्छा स्टैटिक ब्लॉक्स की वजह से और कुछ रहेगा, हाँ 25, क्लियर है। स्टैटिक मेथड वाला आ जाएगा ये बस, और ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलेगा यहीं तक रखते हैं। हाँ ये लाइन क्यों हटाएं? सैंपल को हटा दें तो ये तो इसको भी हटा सकते हैं हम। अरे भाई यही तो मैं बता रहा हूँ कि क्लास से भी किया जा सकता है। सुनो तो सही मेरी बात, अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे बिना क्लास नाम के, तो मैंने कहा क्लास के नाम के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या इसको ऐसे किया जा सकता है? मान लो सैंपल एसएमपी, बस इतना कर दिया,
क्या इसको SMP डॉट ए करा जा सकता है? हाँ, SMP डॉट ए किया जा सकता है, क्योंकि इस SMP में अभी तक कुछ भी नहीं है, ये लोकल वेरिएबल है। अच्छा, इसको अगर ग्लोबल डाल देते तब, यहाँ डाल देते तब कैसे होगा? अब तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या आ गया होगा? नल। अब जब नल आ गया होगा तो ये तो आएगा ही नहीं, और ये करने की कोशिश करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। ये करने की कोशिश करोगे, अच्छा चलो इसे स्टैटिक कर देते हैं। अब ये करने की कोशिश करोगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना तो चाहिए था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पर, यहाँ पहले ही एरर आ रही है, ये एस नहीं आना चाहिए यार, ए आना चाहिए था ना। चलिएगा, रन करते हैं। देखिए आ गया, फिर भी क्या एरर आ गई? एरर क्यों आ रही है भाई? ए तो स्टैटिक है, SMPL डॉट ये, ब्रेक करा, एक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन चल गया, ठीक है। रन करते हैं, अगर यहाँ हटा के डॉट रन करते हैं अगर, तब भी एरर आ रही है? नहीं। चलिए अब क्या आउटपुट आना चाहिए? ये जो स्टैटिक वाली चलनी थी वो तो चली जाएंगी, उनको हटा देता हूँ, उनसे कंफ्यूज मत हो। आप बताओ अब कहाँ से आ जाएगा स्टैटिक मेथड? अब आएगा आपका, चलना नहीं चाहिए यार इसको, ओके। क्लास के साथ लोड होने की वजह से ये चल रहा है, क्लास के साथ लोड हुआ इस वजह से ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही मेरा ऐसे होता नॉन स्टैटिक, और इसी को मैं यहाँ से तो नल हटा देता हूँ, यहाँ से नल हटा देता हूँ, ठीक। यहाँ कर देते हैं इज इक्वल टू न्यू, ठीक, ऐसे कर देते हैं। और ये SMP आपका स्टैटिक कर दिया यार, चलना तो चाहिए, कर दिया, ये हो गया। अच्छा, इससे पहले इसको कर देते हैं नल, अब चलाते हैं और रन को कर देते हैं नॉन स्टैटिक, ठीक, यस। जितनी भी क्लास के साथ लोड हो रही हैं चीज़ें, उनके लिए तो नल पॉइंटर नहीं आएगा, परंतु अब देखिए हमने क्या कहा इससे, जब तक ये वाली लाइन हमने नहीं कही थी तब तक ये प्रॉपर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला अभी ये फालतू की जो है ना हटा देता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन और दूर हो जाए, ठीक। और तो कुछ नहीं करा रहे, ये भी हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, बस ये लिखवा दूँ, ठीक। तब तक ये चला रहा था मेथड को, क्योंकि इसके पास इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ गया, और हमने इससे कहा कि आपके पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ और सिर्फ नल को याद रखो। फिर उससे कह रहे हैं कि आप अपने जो भी एड्रेस पड़ा हुआ उस एड्रेस से रन को चला के दिखाओ। तो ये कहेगा कि आपने मुझे नल दे दिया और अब किसी और चीज़ को पॉइंट करने को कह रहे हो, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास अब कोई एड्रेस ऐसा है नहीं, ठीक। इसको ऐसा मान के चलो कि मैंने आपको एक यहाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसको ऐसा मान के चलो मैंने आपको एक पर्चा दिया है, उस पर्चे में इस बॉक्स के, मतलब इसमें ऐसा मानो कुछ कोड डाला जाता है तब ये बॉक्स खुलता है,
वो उस कोड को पर्चे में लिख के आपको दे दिया, जब तक आपके हाथ में पर्चा है तो ये बॉक्स आप खोल सकते हो। जैसे ही मैंने कहा कि यार वो पर्चा जला दो, तो ये बॉक्स खोल सकते हो? नहीं खोल पाओगे, क्योंकि अब आपके पास कोई एड्रेस नहीं बचा। ऐसे ही इसके साथ हुआ है, इसीलिए वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है। तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो समझ में आया? स्टैटिक कंट्रोल फ्लो समझ में आया? सर फिर से आपसे पूछेंगे, अगर नहीं पाएंगे फिर दोबारा भेजेंगे मुझे ही, और क्या। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको नहीं कराएंगे। और यही एक चीज़ है, पूरे जावा में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं: ऑब्जेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। बस, वेरिएबल कह लो या मेंबर्स कह लो, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। मेथड आपको बहुत बड़े आसानी से आ जाएगा बनाना एक अलग बात होती है, इस्तेमाल करना एक अलग बात होती है। इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ हमारे पास यही है जावा में। इसी वजह से जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कहते, क्योंकि जावा जो है आपकी केवल और केवल ऑब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित करके काम नहीं कर पा रही। ठीक है, इसके पास कई सारे सिंटैक्स हैं।